नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जमींदार क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत का मतलब कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। ठीक है, तो जुड़े 50 MCQ प्रश्न जो आज पढ़ेंगे हम, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तब का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है। तो मौलिक अधिकार की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली है। तब का आंसर हो जाएगा अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तब का आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। आयरलैंड से संघीय व्यवस्था के शासन मजबूत केंद्र की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि संघीय व्यवस्था के शासन मजबूत केंद्र की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तब का आंसर हो जाएगा कनाडा से। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो आपका समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की प्रावधान किस देश से प्रेरित है। तब का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है। तब का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है। तो राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया है। तब का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो क्वेश्चन आएगा कि आपातकालीन मतलब आपातकाल कहाँ से लिया गया है। तब का आंसर हो जाएगा जर्मनी से। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तब का आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तब का आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से। सोवियत संघ से। ठीक, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। सोवियत संघ से मतलब रूस से। संविधान की प्रावधान में न्याय, स्वतंत्रता और समता के आदर्श किस क्रांति से प्रभावित है। आपका आंसर है कि संविधान की प्रावधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श किस क्रांति से प्रभावित है। तब का आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से। गणराज्य और स्वतंत्रता के आदर्शों पर किस देश की क्रांति का प्रावधान माना जाता है। गणराज्य और स्वतंत्रता के आदर्शों पर किस देश की क्रांति का प्रावधान माना जाता है। तब का आंसर हो जाएगा फ्रांस के। एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तब का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है। कानून का शासन रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया। तब का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का संवैधानिक पद किस देश से प्रेरित है। राष्ट्रपति का संवैधानिक पद किस देश से प्रेरित है। तब का आंसर हो जाएगा अमेरिका से। न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा आपका लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तब का आंसर हो जाएगा अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से प्रभावित है।
सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से प्रभावित है? तब का आंसर हो जाएगा अमेरिका से। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश की व्यवस्था से प्रभावित है? तब का आंसर हो जाएगा कनाडा से। कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? पूछ रहा है क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तब का आंसर हो जाएगा कनाडा से। संघीय न्यायपालिका की अवधारणा मुख्यतः किस देश से प्रेरित है? संघीय न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तब का आंसर हो जाएगा अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा किस प्रकार की व्यवस्था से जुड़ी है? संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा किस प्रकार की व्यवस्था से जुड़ी है? तब का आंसर हो जाएगा अमेरिका से। अमेरिकी से। अमेरिका या अमेरिकी दोनों एक ही है। लोकसभा और राज्यसभा जैसी द्विसदनीय विधायिका की संघीय अवधारणा किस देश से प्रभावित है? तब का आंसर हो जाएगा अमेरिका से। संघीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तब का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तराधित्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? तब का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तब का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। संघीय संविधान में केंद्र की प्रधानता की विशेषता किस देश से प्रभावित है? संघीय संविधान में केंद्र की प्रधानता की विशेषता किस देश से प्रभावित है? तब का आंसर हो जाएगा कनाडा से। संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? पूछ रहा है कि संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तब का आंसर हो जाएगा जापान से। भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभाव की अवधारणा किससे प्रभावित है? तब का आंसर हो जाएगा जर्मनी से। निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना से जुड़ा है? तब का आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य से। कल्याणकारी राज्य से जुड़ा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तब का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तब का आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने। भारतीय संविधान के अनेक प्रशासनिक प्रावधान किस अधिनियम से लिए गए हैं? तब का आंसर हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। 1935 द्वारा आपने भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिया गया है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था का प्रमुख स्रोत कौन सा है? संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। आपातकालीन उपबंधों का प्रशासनिक आधार मुख्यतः किस अधिनियम में देखेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत के संविधान में संघीय योजना का प्रमुख आधार किस अधिनियम में था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में। संविधान सभा की संरचना का आधार किस योजना से संबंधित था?
तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था ने किया? पूछा भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान सभा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारतीय संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर कब किए गए? भारतीय संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जुड़ा गया है? तब का आंसर हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा है? तब का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन से जुड़ा गया है? तब का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के स्रोतों में भारत शासन अधिनियम 1935 को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? तब का आंसर है प्रशासनिक प्रावधानों के लिए। प्रशासनिक प्रावधानों के लिए। अमेरिकी संविधान से भारत के मुख्यतः क्या ग्रहण किया गया है? तब का आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। पूछ रहा है कि अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से भारत में मुख्यतः क्या ग्रहण किया गया है? तो पूछ रहा है कि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से आपका लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारत ने क्या ग्रहण किया है? तब का आंसर हो जाएगा कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तब का आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से आपका लिया गया है मजबूत केंद्र वाली संघीय संस्था। मजबूत केंद्र वाली संघीय संस्था कहां से लिया गया है? तब कनाडा से लिया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने क्या ग्रहण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। यहीं से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, आपका क्लास भी समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।